वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस, जो कि सिलेबस है आपका टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए, जो कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें कि आपका जीएमसी बारामूला के अंडर जो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो है वो एक वैकेंसी आउट हुई थी, जिसमें कि आपकी लगभग 9 to 10 आपकी जो है वो वैकेंसी थी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 दिसंबर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में अगर 15 दिसंबर के बाद में अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो आप ये ना बोलें कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है या कुछ भी। ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं है अभी तक। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है। अगर आप ऑनलाइन अभी भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है वो फ़ी जो है वो आपको 300 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। आपके पास में अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फिर आपके पास में डिग्री है लैब टेक्नोलॉजी में, ठीक है, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो है वो सिलेबस जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वेबसाइट पर। ये जो है वो पूरी सिलेबस की पीडीएफ है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कितने नंबर का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया है उसका सिलेबस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसमें आपका मेंशन किया हुआ था रिटन एग्जामिनेशन या फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तब भी आपसे यही टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ और आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक बेसिक। अदरवाइज आपका जो है अगर रिटन टेस्ट होता है आपका, तो आपसे तब भी जो है यही आपसे जो है वो सिलेबस पूछा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इस पीडीएफ के हम सबसे पहले एंश्योर ए में आ जाते हैं। एंश्योर ए में जो है आपका 100 मार्क्स का जो है वो आपके पास में एग्जामिनेशन रहेगा आपका। ठीक है। सिलेबस फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है। जिसमें कि आपका टाइम भी जो है वो आपका 100 मिनट का रहेगा। लगभग आपका आपका जो है वो 1 घंटा, और आपका जो है वो 50 मिनट का जो है वो आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है। 1 घंटा आपका 40 मिनट 50 मिनट का पेपर आपका रहेगा। सबसे पहले इसमें जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें कि आपसे एनाटॉमी का सेक्शन पूछा गया है। एनाटॉमी में आप एक जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक दिए रखे हैं यहाँ पर, जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपका जो है फर्स्ट ईयर में ही जो है वो का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लग जाता है। सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन, सेंसरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। देन आपका जो है वो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपके कुछ एक टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। इसमें से आपको जो है वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें जो आपको बेसिक से बेसिक जितना हो सकता है आपको जो है वो कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको इन टॉपिक्स में से। ठीक है। ये पूरे सिलेबस आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है। हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी में से भी कुछ एक आपके जो है वो टॉपिक इसमें मेंशन है। उसके बाद में आपका जो है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में से भी आपका जो है वो टॉपिक्स कुछ इसमें मेंशन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अदरवाइज आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी जो है वो आपका इसमें, उसके भी आपको कुछ एक टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। बेसिक से बेसिक हर एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन, हर एक टॉपिक की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, तभी जाके आप इस एंट्रेंस को जो है वो क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इसके भी बारे में आपको पता होना चाहिए। एपीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, आरएच जो है वो रिसर्च जो है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए किस तरह से होता है। कंपोज टेस्ट किस तरह से होता है। मेडिकल लेबोरेटरी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। क्वालिटी इंश्योरेंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, इंट्रोडक्शंस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर आपका कोई जो है अगर माइनर स्पिल हो जाता है, मेजर स्पिल हो जाता है लेबोरेटरी में, या फिर हॉस्पिटल में मेजर स्पिल हो जाता है, माइनर स्पिल हो जाता है। ठीक है। किस तरह से आपको उसको जो स्पिल को मैनेजमेंट करनी है, डिस्पोज किस तरह से करना है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को। रेड डस्टबिन में कौन सा आता है, येलो में कौन सा आता है। ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो पूरे डस्टबिन बेसिक जितने हैं, माइक्रो स्पिल, मेजर स्पिल्स जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर इमरजेंसी है, स्पिल की हो गई है, तो किस तरह से आपने कॉल करनी है। मेजर स्पिल को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। उसमें जो मेजर स्पिल माइनर स्पिल की किट होती है, उस किट में कितने जो है वो आपके टोटल जो है वो आइटम्स होती हैं। जिस तरह से आपका डस्ट पेन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, हाइपो सॉल्यूशंस हो गया। उसके बाद में आपका पीपीई किट हो गया, ग्लास, ग्लव्स, देन आपकी पीपीई किट फुल बॉडी। ठीक है। देन आपको जो उस तरह से किस तरह से अगर माइनर स्पिल किस तरह से मेजर करते हैं आप, या फिर मेजर स्पिल किस तरह से मेजर करके जो है आप उसको अनाउंस करते हैं कि ये आपके मेजर स्पिल है, माइनर स्पिल है। फर्स्ट एड क्या देंगे अगर आप किसी भी पेशेंट को जो है वो एसिड बर्न हो गया है या फिर अल्कलाइन बर्न हो गया है, पेशेंट या फिर एज वेल एज आपके किसी स्टाफ को हो गया है, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, तभी आप जो है वो इस एंट्रेंस को या फिर आप जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर पाएंगे।
अदरवाइज़ किसी को भी अगर प्रॉपर गाइडेंस लेनी होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा अगर आप हमें से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का ही लिंक से आप जो है वो एडमिन के टेलीग्राम चैनल पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के लिंक में अबाउट में जाकर हमारे चैनल पर अबाउट से आप जो है वो पर्सनली हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये थी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के बारे में। सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और भी कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को चाहिए होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।